तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुनिया में कुछ शाश्वत सिद्धांत हैं और वो बदले नहीं जा सकते, जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, और उनको यूनिवर्सल ट्रुथ की डेफिनेशन को एज इट इज बोला और लिखा जाता है। अगर उसमें थोड़ा भी परिवर्तन हो तो वो शाश्वत सत्य नहीं रहता, फिर वो रिलेटिव ट्रुथ हो जाता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं रहता है। इसी तरीके से हर एक वस्तु की अपनी अपनी परिभाषाएं दी गई। कुछ उसकी बिल्कुल एब्सोल्यूट डेफिनेशन है और कुछ उसकी रिलेटिव डेफिनेशन है। जब ध्यान के बारे में सोचा जाए कि ध्यान क्या होता है, ध्यान का उद्देश्य क्या होता है, तो कोई व्यक्ति कहता है कि शांत रहने को ध्यान कहते हैं, पीस मिलता है इससे। कोई व्यक्ति यह कहता है कि ध्यान में होने से जो है शरीर में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि शरीर ऊर्जा से भर जाता है। अलग अलग तरीके की परिभाषाएं मेडिटेशन की, ध्यान की अलग अलग तरीके की परिभाषाएं दी जाती है। तो मनोमय कोश में ये 4 साधन जो होते हैं, आज जो मनोमय कोश की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये मनोमय कोश में 4 साधन होते हैं: ध्यान, जप, त्राटक और तन्मात्रा साधना। तो ध्यान की एक पहले कक्षा हो चुकी है, फिर इसके बाद में त्राटक की चर्चा नितिन भैया ने की, सूर्य त्राटक। और पुनः जो है हम लोग फिर ध्यान पे आगे चर्चा कर रहे हैं। ध्यान के बाद में फिर हम लोग जो है जप की चर्चा करेंगे, क्योंकि ध्यान एक ये पंचकोशीय यौगिक साइंस में सबसे क्रूशियल पार्ट है ध्यान। क्यों क्रूशियल पार्ट है? क्योंकि इसका उद्देश्य विशेष है। क्योंकि हमारा इसमें योग से हमारा पूरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जिस पद्धति से ट्रांसफॉर्मेशन होता है या जिस पद्धति से जो है आत्मा परमात्मा से मिलती है, उसी को ध्यान कहा जाता है। हम लोग सविता देवता की जो ध्यान धारणा होती है, उदीयमान सूर्य भगवान का ध्यान होता है, तो उसमें वंदनीय माता जी कहते हैं, हम लोग वो पार्ट स्किप कर देते हैं। सुनना चाहिए, जो भी वंदनीय माता जी बोलती है उसको सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से श्रद्धा बढ़ती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। जहाँ पे भी कहीं ईश्वर के निमित्त बात हो रही हो या कोई अच्छी बात कह रहा हो, तो उसे सुनना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार सुनना चाहिए। ये भगवान की दूसरी भक्ति बोलते हैं इसे, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। क्योंकि ईश्वर के निमित्त अगर या फिर सत्संग के निमित्त कुछ सुना जाए तो उससे श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा के बलबूते पे ही व्यक्ति कठिन आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है। नहीं तो किसको क्या पड़ी है कि सुबह जल्दी जल्दी उठ जाए और सुबह उठ के जो है अपना ध्यान, उपासना, जब पूजा, योग में लग जाए। सुबह सोने में बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छी नींद आती है सुबह के समय। नहीं तो किसको पड़ी हुई है कि इतना बढ़िया जो है चटपटा भोजन होता है, तो वो चटपटा भोजन छोड़ के स्वाद करें। योग के मार्ग पे चलें, वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम उल्टा मार्ग होता है। गुरुदेव ने कहा है कि बेटा योग जो है जीवन का शीर्षासन है। अभी तक जो गति चल रही थी, बिल्कुल उल्टा जाना पड़ेगा वहां से। ये सब होता है व्यक्ति जब अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से हटकर दूसरे पथ पर चलता है, अपना ट्रैक बदलता है, तो वहां पर जो शक्ति की आवश्यकता पड़ती है उसी को श्रद्धा बोला गया। श्रद्धा के बलबूते ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। श्रद्धा मतलब
आदर्श में दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास के साथ पढ़ना। आदर्श अपनाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ में पढ़ना, यहाँ इससे होता है। और भगवान कृष्ण ने कहा यस्य श्रद्धा स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा होती वैसा बन जाता है। तो सत्संग में, सत्संग वचन सुनने से श्रद्धा बढ़ती है। वंदनीय माताजी ने इसीलिए वो ध्यान में, ध्यान के पहले वाले क्रम में बोला उसको, ताकि उसको बार बार सुने। आप उसको एक नोटिस करके देखेंगे कि कभी भी, क्योंकि हमारा मन जो होता है गति बहुत ही चंचल होती है, बहुत चलायमान गति होती है, कभी भी क्षण भर भी रुकता नहीं है। थोड़ा कुछ ही क्षण रुका और फिर भाग जाता है दूसरे। तो कभी भी हम पूरा जितना भी वहां बोला जाता है, जितना वंदनीय माता जी बोलती है, हम पूरा वहां सुन नहीं पाते वहां पर। क्यों? क्योंकि चित्त बहुत चंचल है और सुनने से ही श्रद्धा बढ़नी है। तो उसे रोज सुनना चाहिए। चाहे हम रोज ध्यान करते तो रोज सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि हमें मालूम है, ये तो मालूम ही है जो माता जी बोलती है। नहीं, मालूम है तब भी लोग रामचरितमानस का बार बार पारायण करते हैं। क्यों करते हैं? सबको कथा मालूम है, सबको राम कथा मालूम है, लेकिन फिर भी बार बार पारायण करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा सूत्र हमारे हाथ लग जाए, क्योंकि उस समय हमारी स्थिति ऐसी बनी हो। रोज स्थिति व्यक्ति की बदल जाती है, और उस समय हमारी ऐसी स्थिति बनी हो, कौन सी बात किस समय चुभ जाए और कौन सी बात जो है व्यक्ति के मन में समझ में आ जाए। इसलिए सुनना चाहिए। पहली लाइन में ही माता जी स्पष्ट कर देती हैं कि ध्यान एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से अपनी अंतः चेतना को परमात्मा चेतना के साथ जोड़ने, एक रूप करने का प्रयास किया जाता है। यही ध्यान की सही परिभाषा है, कि जहां पर साधक अपने इष्ट के साथ में एकाकार हो जाए, साधक का स्वरूप इष्ट के स्वरूप जैसा हो जाए। और हमारे इष्ट कौन है? गुरुदेव ने अपने इष्ट, गुरुदेव ने हमें किसकी दीक्षा दी? गायत्री मंत्र की। और गायत्री मंत्र का देवता क्या है? सूर्य। तो गायत्री उपासक के देवता कौन है? गायत्री उपासक के देवता है, इष्ट है सविता, जिसको हम उगते हुए सूर्य के रूप में ध्यान करते हैं। सविता क्या है? सविता वह ब्रह्म है जिससे सारी सृष्टि बनी है। सविता सर्वभूतानां सर्व भावस्य सूयते, सवनात् प्रेरणा चैव तेन सविता उच्यते। सारे भावों को, सारे सारे पदार्थों में, सारे भूतों में, सारे भावों को देने वाला ही सविता है। और जिसने सारी के सारी सृष्टि का सवन किया है, मतलब सवन शब्द प्रसवन शब्द जिसे बोलते हैं। प्रसवन मतलब अपने अंदर से जन्म देना। तो जो सारे के सारे सृष्टि का सवन करता है वो सविता है। सवनात् प्रेरणा चैते, और जो सवन करने और प्रेरणा भी देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा, तेन सविता उच्यते, उसी को सविता कहा जाता है। हम जान सकते हैं कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, हम किसकी उपासना कर रहे हैं? सविता की। और अगर किसी को देखना हो कि उसमें उसकी उपासना का उसको फल मिला कि नहीं मिला, तो यह देखना चाहिए कि उसमें उसके इष्ट के गुण आए कि नहीं आए। क्योंकि प्रज्ञोपनिषद में युग ऋषि ने कहा, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तो निराकार हूं, लेकिन मैं निराकार होने के कारण कोई भी मुझे अनुभव नहीं कर सकता, ना कोई देख सकता है। लेकिन ईश्वर का वह हिस्सा जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे आदर्श का समुच्चय कहते हैं, जिसे गुणों का समुच्चय कहते हैं, वही केवल परमात्मा सत्य, वही केवल मनुष्य के साथ में जुड़ता है। मतलब अगर ईश्वर आदर्शों का समुच्चय, तो कोई ना कोई आदर्श अपने जीवन में धारण कर लिया जाए। यही ईश्वर से जुड़ने का पहला सूत्र होता है।
तो ये हमें देखना चाहिए कि ध्यान अगर हम कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो हमारे इष्ट के गुण हमारे अंदर उतरे कि नहीं उतरे। हमारे इष्ट सविता है, सविता की शक्ति गायत्री है। तो अगर गायत्री जीवन में उतरेगी, गुरुदेव ने हमारी वसीयत विरासत में लिखा है कि अगर किसी को ये परीक्षा करनी है कि उसके जीवन में गायत्री उतरी कि नहीं उतरी, तो उसे 3 चीजों से परीक्षा की जा सकती है। नंबर 1, उसके कर्मों में निष्ठा पड़ जानी चाहिए, वो नैष्ठिक हो जाना चाहिए, कर्म करने में उसकी अरुचि ना हो, जिस चीज पर लग गया वहां पर बिल्कुल अंगद की तरह पैर टिका दे, कर्मों में निष्ठा। बुद्धि में प्रज्ञा, उसका कोई डिसीजन गलत ना हो, लोग कहें कि वो व्यक्ति तो इतना समझदार है, सारे के सारे डिसीजन उसके बढ़िया होते हैं, कभी बायस्ड डिसीजन ना हो हमारा। प्रज्ञा, बुद्धि में प्रज्ञा। और तीसरी चीज है कारण में श्रद्धा, हमारी भाव श्रद्धा बढ़ जाए, मतलब आदर्शों पे चलने की टीस हमारे अंदर कभी खत्म ना हो, ये श्रद्धा। और जिसके अंदर ये तीनों गुण बढ़ने लगते हैं, उसे समझना चाहिए कि उसकी गायत्री फलित हो गई है और वह व्यक्ति गायत्रीमय हो गया है। यही परीक्षा का सबसे बड़ी कसौटी है कि गायत्री उपासक की साधना फलित हुई कि नहीं हुई। और ये होता कैसे, जिस विज्ञान के द्वारा ये होता है उसी को उपासना, उसी को ध्यान बोला जाता है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति अगर सही से उपासना कर रहा है तो उसकी गायत्री निष्फल चली जाए। उसके अंदर निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा निश्चित मात्रा में बढ़ती है, निश्चित बढ़ती है। हो सकता है किसी को थोड़ा टाइम लग जाए, अपने संस्कारों के कारण किसी का जो संस्कार कटने में, क्योंकि गायत्री सबसे पहला जो काम करती है पावमानी बनाती है, पवित्र बनाती है। जब व्यक्ति पवित्र हो जाता है तब उसके अंदर ये चीजों का संचार होने लगता है। हो सकता है किसी एक कर्म कटने में देर लग जाए, कुसंस्कार कटने में देर लग जाए, लेकिन मिलता जरूर है। गुरुदेव ने कहा कि 12 साल में व्यक्ति की साधना सिद्ध हो जाती है, 12 साल में जरूर मिलता आउटपुट, उसका व्यक्ति का आत्मिक कायाकल्प हो जाता है। तो व्यक्ति को लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। एक भृंगी नाम का कीट होता है, भृंगी बू 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 करता रहता है, आपने देखा होगा। तो भृंगी कीड़ा जो होता है, नर कीड़ा होता है, उसका अपना कोई प्रजनन तंत्र नहीं होता, वो अपने से बच्चा पैदा नहीं करता है। वो क्या करता है कि किसी झींगुर को पकड़ के ले आता है, झींगुर को पकड़ कर ले आता है, और झींगुर को पकड़ कर लाके अपने घर में बंद कर देता है। तो झींगुर वहां से निकल नहीं सकता, अपने घर में बंद कर देता है। अब उसकी सृष्टि केवल और केवल वो भृंगी रह जाता है, भृंगी उसे भोजन देता है, वो भृंगी की ही शक्ल को देखता है, भृंगी की आवाज को सुनता है, और धीरे 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 भृंगी का जो बू 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 वाला संगीत होता है उसमें इतना तन्मय हो जाता है, इतना खो जाता है कि धीरे धीरे उसके अंदर उसके आत्मिक कायाकल्प के साथ उसके शरीर का भी कायाकल्प होने लगता है, उसका जीन्स, उसका डीएनए बदलने लगता है, केवल भृंगी को देखते हैं। और धीरे 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 वो कीड़ा भी भृंगी हो जाता है। यही साधक के साथ में होता है। साधक ध्यान करता 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 और बिल्कुल अपने ध्याता से इतना एकाकार हो जाता है कि फिर ध्याता मतलब ध्यान करने वाला और उसका लक्ष्य, इसके बीच में से ध्यान का प्रोसेस गायब हो जाता है, उसे मालूम ही नहीं पड़ता मैं ध्यान कर रहा हूँ। और साधक और इष्ट दोनों एकाकार हो जाते हैं, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चालू होता है। उसी को योग कहा जाता है, जुड़ गए दोनों। और जहाँ जो है एक नाला एक नदी से जुड़ता है, गंगा से जुड़ता है, तो वो फिर उसका पूरा का पूरा अस्तित्व भी गंगा की तरह हो जाता है। जहाँ गायत्री साधक गायत्री से जुड़ता है, सविता से जुड़ता है, तो उसका भी अस्तित्व गायत्रीमय हो जाता है। भले उसके बाहर का कायाकल्प हो कि ना हो, लेकिन उसका आंतरिक कायाकल्प अवश्य होता है, और इसी पद्धति को ध्यान बोला गया। गुरुदेव ने ध्यान में, जो हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, ध्यान में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं ध्यान में।
जिसे हम बोलते हैं स्थिति। स्थिति का मतलब कि हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए ध्यान में बैठते हुए। पद्मासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, पूर्व में मुंह करके बैठे हैं, पश्चिम में मुंह करके बैठे हैं, किस तरीके की स्थिति है हमारी, कहाँ पर बैठे हैं, तीर्थ में बैठे हैं, नदी के पास बैठे हैं, घर के कोने में बैठे हैं, स्थिति उसे बोलते हैं। दूसरी जो स्टेज होती है वो संस्थिति होती है। संस्थिति में इष्ट देव की छवि का निर्धारण किया जाता है कि हमारा इष्ट देव कैसा हो। तो सबसे सुंदर छवि जो लगती है उसको चुनना चाहिए, क्योंकि मन जो है सुंदरता की तरफ आकर्षित हो जाता है, सहज आकर्षित हो जाता है। सुंदर छवि का चुनाव किया जाए, इसलिए इष्ट की छवियां जो मूर्तियां बहुत ही सुंदर बनाई जाती हैं ताकि एक सहज आकर्षण से हो जाए। तीसरी जो इसमें चरण है वो है प्रगति। विगति, तीसरे चरण में विगति आती है। पहले स्थिति, संस्थिति, फिर विगति। विगति का मतलब क्या हुआ? इष्ट देव की गुणावली का चिंतन, कि इष्ट के गुण क्या हैं। क्योंकि जब किसी के गुणों का चिंतन किया जाए तो व्यक्ति खुद ही खुद उसके तरफ बढ़ने लगता है और उसके गुण आने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी की बुराई का चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर बुराई का चिंतन करेंगे तो उसकी बुराइयां अपने अंदर आने लगेंगी, और किसी की अच्छाई का चिंतन किया जाएगा तो उसकी अच्छाइयां अपने अंदर आने लगेंगी। तो अपने इष्ट देव के गुण हमें मालूम होना चाहिए कि इष्ट देव के गुण क्या है, गुणावली। इसके बाद चौथी स्थिति होती है विगति, प्रगति। तीसरी विगति, फिर प्रगति। प्रगति में हमारी इष्ट के साथ में हमारा संबंध क्या है। कोई स्वामी मानता है, कोई पिता मानता है, कोई सखा मानता है, कोई पुत्र मानता है। हमारा हमारे इष्ट के साथ में संबंध क्या है? क्योंकि जहाँ संबंध जुड़ जाता है वहां पर सहज प्रेम पैदा हो जाता है। पति पत्नी का संबंध जुड़ता है, दो अनजाने व्यक्तित्व तो मिलते हैं और धीरे धीरे प्रेम पैदा हो जाता है। तो जहाँ संबंध बन जाए, दो अनजाने लोग आपस में मिल जाए, मित्रवत संबंध बन जाए, तो उनमें संबंध बन जाता है। ये क्या किया? तो हमारा हमारे इष्ट के साथ में संबंध क्या है, इसका निर्धारण किया जाए। इसके बाद पांचवी स्थिति को संस्मृति बोला जाता है। संस्मृति का अर्थ, जब संबंध जुड़ गया, जब बूंद का सागर के साथ में संबंध हो गया तो सागर हो जाती है। नाले का गंगा के साथ में संबंध होता है तो गंगा बन जाता है। और साधक का जब सविता के साथ में संबंध होता है तो खुद सवितामय हो जाता है। यही 5 फेसेस में होकर ध्यान गुजरता है। और कहीं पे भी देखेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, केवल गुरुदेव ने ही दिया। क्योंकि गुरुदेव ने जितना ध्यान के ऊपर दिया शायद किसी ने दिया जितना उन्होंने ध्यान के ऊपर लिखा। क्योंकि उन्होंने गहराई पर, गहनता से जो है ये ध्यान वाले पक्ष को उन्होंने एक एक रेशे रेशे पर उन्होंने खोज की, रिसर्च किया। अब इसमें देखते हैं कि जो गुरुदेव ने इसमें ध्यान दिए हैं तो उनका ध्यान का उसमें किस तरीके से उन्होंने ध्यान दिया, उनकी ध्यान की वैज्ञानिकता क्या है, कितनी वैज्ञानिकता है। तो सबसे प्रथम जो है ध्यान हम लोगों को करवाया जाता है वो है उदीयमान सूर्य का ध्यान, या फिर 3 शरीरों का ध्यान बोलते हैं जिसे। और ये सबसे सरल ध्यान है। इसमें माता जी बोलती हैं कि ध्यान एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से अपनी अंतः चेतना को परमात्मा चेतना के साथ जोड़ने, एक रूप करने का प्रयास किया जाता है।
और इसके बाद भाव भूमिका बनने पर परमात्मा चेतना साधक के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों को शुद्धता और तेजस्विता जैसे अनेक अनुदान प्रदान करती है। जैसे ही हमारा संबंध जुड़ जाता है तो हमारे अंदर शुद्धता और तेजस्विता का संचार होने लगता है। क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। महसूस करके देखिए, होता है। एक बात और कहती है, कोई दृश्य दिखे चाहे ना दिखे, इंद्रियों को कोई अनुभूति हो कि ना हो, आप पूज्य गुरुदेव के बताए हुए निर्देशों का अनुसरण करें। सूक्ष्म चेतना उनके कहे अनुसार अपना कार्य कर रही है। गुरुदेव कभी भी आवाज से, केवल वैखरी वाणी से ध्यान नहीं करवाते हैं। वहां पे उनकी सारी की सारी वाणियां काम करती हैं। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, सारी की सारी वाणियां काम करती हैं। और ये सारी की सारी वाणियां बिल्कुल साधक के अंदर तक जाती हैं और वो उसका रूपांतरण करने लगती है। बुद्ध की परावाणी जब अंगुलीमाल ने सुनी, बुद्ध ने केवल शब्द से नहीं कहा था कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। क्योंकि शब्द कभी किसी का जो है, वैखरी से बोला गया शब्द कभी किसी को इतना प्रभावित नहीं कर सकता कि वो अंदर तक झकझोर दे। अंदर तक झकझोरने के लिए अपनी आवाज को अंदर पहुंचाना पड़ता है परावाणी के माध्यम से। इसीलिए कहते हैं गुरुदेव एक मंत्र बोलते हैं तो उसका असर 1000 गुना हो जाता है। कब? जब साधक अपनी वैसी ट्यूनिंग करता है उनके साथ में। केवल सुन लेने मात्र से एक मंत्र 1000 मंत्र के बराबर नहीं होता, जब ट्यूनिंग करता है साधक। कभी भी आपने देखा हो गुरुदेव जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो बड़ी हाई पिच में बोलते हैं, बहुत हाई पिच में। जो संगीत का जो संगीत का जिनको अनुभव है उनको पिच का मालूम है, कितनी हाई पिच में गुरुदेव बोलते हैं। और हाई पिच तभी होती है व्यक्ति की जब उसके अंदर अथाह करुणा पैदा होती है, अथाह वेदना, अथाह संवेदना पैदा होती है। संवेदना अपने इष्ट के प्रति, वेदना उससे जुड़ने के प्रति। जब ये अथाह वेदना पैदा होती है तब उसका संबंध अपने इष्ट से हो जाता है। एक करुण पुकार, और जब भी करुण पुकार होती है तो हाई पिच में होती है। कोई भी चिल्लाता है तो पूरी हाई पिच में चिल्लाता है, रोता तो हाई पिच में रोता है, कोई भी कभी लोअर पिच में नहीं रोता है। कभी कोई षड्ज स्वर में नहीं, पंचम स्वर में हमेशा ही अंतः पीड़ा हमेशा पंचम स्वर में निकलती है। और जब साधक के अंदर वैसा बनने की टीस पैदा हो जाती है तब उसका बिल्कुल स्वर गुरुदेव से मिल जाता है और उसका एक मंत्र 1000 मंत्र के बराबर हो जाता है। अन्यथा हम शॉर्टकट के लिए अगर कहें कि एक मंत्र कर लिया तो हमारा 1000 के बराबर हो गया, 24 मंत्र कर लिए 24,000 के बराबर हो गए, तो ये संभव नहीं है, ये इतना सस्ता नहीं है। उसके लिए व्यक्ति को अपने अपने विचारों से, अपने अंतःकरण से करुण पुकार निकालनी पड़ती है। और निकलती तभी है जब अपने जीवन में व्यक्ति वैसा आचरण करता है, बिना आचरण के नहीं निकल पाती। गायत्री मंत्र लगातार 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 बोलने से अंदर की जो 24 ग्लैंड्स हैं, जो 24 ग्रंथियां हैं, वो झंकृत होने लगती हैं, झंकृत होकर खुलने लगती हैं। वहां एक चुंबकत्व पैदा हो जाता है। हमने कभी देखा होगा कि जब जनरेटर रोटेटर को पहले बार बार घुमाया जाता है, घुमाने से उसमें फिक्स जो है टर्न पे एक चुंबक पैदा होता है और एक आरपीएम पे जाकर फिर उसमें विद्युत बन जाती है। यही विद्युत जो है ध्यान में पैदा करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वो विद्युत, वो करंट हमारे अंदर पैदा हुआ है तो वहां तक पहुंच जाए जहां जहां उसका लक्ष्य, सविता तक पहुंच जाए। इसके बाद में जब ध्यान प्रारंभ होता है तो गुरुदेव क्या बोलते हैं इसमें, अब इसको हम लोग, अब गुरुदेव किन स्टेप्स में कैसे कैसे ध्यान कराते हैं, वो कहाँ कहाँ पर आते हैं। सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं दिव्य साधना लो, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि,
ये क्या हुआ? स्थिति हुआ कि हमारे आसपास की स्थिति क्या है। शरीर शांत, वासना शांत, अहंता शांत, तृष्णा शांत, उद्विग्नता शांत, ये हमारी स्थिति है। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, भाव समाधि, इसको स्थिति बोलते हैं कि साधक की स्थिति कैसी हो ध्यान में। नंबर पहला पार्ट स्थिति वाला पार्ट होगा। दूसरा संस्थिति वाला पार्ट आता है। संस्थिति में अपने इष्ट देव की छवि का निर्धारण किया जाता है कि इष्ट देवी की छवि कैसी होनी चाहिए। दिव्य दर्शन, हिमालय का सर्वोच्च शिखर, बर्फ से ढका हुआ, हिमाच्छादित, एक बिल्कुल वैसा का वैसा सीन क्रिएट किया जा रहा है। दिव्य दर्शन, उगता हो सूर्य हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर, ध्यान कीजिए। इष्ट देव की छवि का निर्धारण, स्वर्णिम सविता, हिमालय चारों तरफ हिमाच्छादित, चोटियों के बीच में स्वर्णिम सूर्य निकलता हुआ, तो इष्ट देव की छवि का निर्धारण हुआ। इसके बाद तीसरा जो हमारा आता है, तीसरा स्टेप इसमें विगति का आता है। विगति का मतलब इष्ट देव की गुणावली का चिंतन करना कि इष्ट देव के गुण क्या हैं। तो गुणावली में गुरुदेव क्या बोलते हैं? साधक का इष्ट लक्ष्य उपास्य सूर्य सविता, सविता सूर्य, दिव्य प्रेरणा स्रोत सविता, दिव्य चेतना स्रोत सविता। सविता गुण क्या है? सविता दिव्य प्रेरणा देने वाले हैं, शक्ति देने वाले हैं, चेतना देने वाले हैं। उनके गुणों का चिंतन। इसके बाद जो अगला हमारा इसमें आता है, स्टेप आता है, ये प्रगति का, कि हमारी सविता के साथ में हमारा संबंध क्या है। साधक का सविता को समर्पण, समर्पण का संबंध है। स्वामी और मालिक का रिश्ता है, समर्पण, समर्पण का रिश्ता। ईंधन आग की तरह समर्पण है। जिस तरीके से ईंधन और आग का संबंध होता है, ईंधन को आग में अर्पित कर दिया जाए तो दोनों मिल जाते हैं, फिर आग और ईंधन में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। ये संबंध हमारा सविता के साथ में हो। साधक ईंधन, सविता आग, आग ईंधन का समर्पण, विसर्जन विलय। साधक का आत्म विसर्जन, ये आत्म विसर्जन का मतलब क्या हुआ? जब तक व्यक्ति अपने अहम का विसर्जन नहीं करता, अपनी मान्यताओं का विसर्जन नहीं करता, तब तक वो सही रूप से अपने इष्ट के साथ नहीं जुड़ पाता। समर्पण वो पहला अनुबंध है अपने इष्ट के साथ जुड़ने के लिए। समर्पण करना पड़ता है। राम प्रसाद बिस्मिल, जिस दिन उनको फांसी दी जा रही थी, तो अंतिम दिन जब चले फांसी देने के लिए, अंतिम दिन चले फांसी देने के लिए, जब फांसी के लिए जा रहे थे, उनको ले आया जा रहा था, तो उनके मुख से शब्द निकले, ए मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। ए मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। यही समर्पण का आधार है। अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर देना, अपनी इच्छाओं को अपने इष्ट में मिला देना,
अपने इष्ट की इच्छाओं को ही अपना इच्छा बना लेना है, यही समर्पण है। और इसी से समर्पण को बढ़ाया जा सकता है। जो व्यक्ति जितनी अपनी इच्छाओं को खत्म करके अपने इष्ट की इच्छाओं को अपने जीवन में अपना लेता है और उन्हीं की इच्छा को पूर्ति करते हुए अपने अपने साधन, प्रतिभा, श्रम, जो भी उसके पास पूंजी वो लगा देता है, तो वही सही रूप में समर्पित होता है और उसका समर्पण उसी मामले में आगे उसी दिशा में आगे आगे बढ़ने लगता है। यही सच्चा समर्पण है। अगर हम कहते हैं हमने समर्पण किया और फिर भी हमारी अपनी इच्छाएं बनी हुई हैं, अपनी कामनाएं बनी हुई हैं, तो फिर वो सच्चा समर्पण नहीं कहा जा सकता। फिर तो हमने एक सौदेबाजी कर ली है वहां पर। समर्पण तो वो है कि अपने आप को खत्म कर देना। बीज तब तक वृक्ष नहीं बनता है जब तक वो अपने अस्तित्व को गलाता नहीं है, अपना आत्मसमर्पण नहीं करता। जब वो अपना अस्तित्व गला देता, अपने आप को खत्म कर देता, तभी वो पेड़ बनता है। तो साधक जब तक अपने आप को गलाता नहीं, अपने इष्ट के प्रति अपने इष्ट की इच्छाओं का वर्ण नहीं करता, तब तक वो जो है उसका सही रूप में समर्पण नहीं हो सकता। यही आत्म विसर्जन है। और जब ये आत्म विसर्जन होता है तो व्यक्ति जब ध्यान में इसको किस प्रकार से अनुभव किया जाए, प्रकाश की तरफ से अनुभव किया जाए कि अब हमारा शरीर नहीं रहा, हम प्रकाश हो गए हैं और ये प्रकाश सविता में विलीन हो रहा है। और इसका पूरे दिन अभ्यास करना होता है कि ये हमारी इच्छा, ये मैं अपने लिए नहीं खा रहा हूँ, अपने इष्ट के लिए खा रहा हूँ ताकि मैं उसका कार्य कर सकूं। ये अपने लिए नहीं सो रहा हूँ, ये अपने इष्ट के लिए सो रहा हूँ ताकि मैं उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। गुरुदेव दादा गुरु को मास्टर बोला करते थे। मास्टर उसको बोला जाता है जो कमांड देता है। सर्कस में जो मास्टर होता है, रिंग मास्टर बोलते हैं। हंटर लेके और शेर को नचाता है वो, हंटर लेके। गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि बेटा मैंने अपनी इच्छा में मेरी कोई नहीं रही, अपने गुरु के प्रति मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया, बिल्कुल निष्ठा के साथ में पूर्ण समर्पण किया, तभी जो है वो सविता स्वरूप बन पाए। फिर वो उनकी अपनी जीवन में अपनी कोई कामना नहीं रही। तो यहीं से जो है फिर साधक और सविता एक होना शुरू हो जाते हैं। यही पहला आधार है ध्यान का। यहीं से ध्यान की प्रणाली चालू होती है। ये प्रगति हुआ कि साधक के साथ में, सविता के साथ में साधक का रिश्ता कैसा हो, समर्पण का रिश्ता हो कि मेरा आत्म विसर्जन हो गया, अब मैं खत्म हो गया, अब केवल और केवल मेरे इष्ट ही रहा मेरे पास। अब इसके बाद में आगे का प्रोसेस चालू होता है। जब समर्पण कर दिया तो समर्पण के बाद में अब गुरुदेव आगे की यात्रा की तरफ ले चलते हैं। सविता का प्रकाश नाभि चक्र में, स्थूल शरीर में, वहां से फिर रूपांतरण चालू हो जाता है। जब तक समर्पण नहीं किया तब रूपांतरण चालू नहीं होगा। बीज गए कि मैं तो बीज बना रहूंगा, तो वहां पर फिर वो पेड़ नहीं बन सकता, उसका रूपांतरण चालू नहीं होगा, वो मिट्टी में वैसे ही पड़ा रहेगा। यहाँ से रूपांतरण चालू होता है। स्थूल शरीर में ओज की वृद्धि होती है, जिसे अपन निष्ठा बोलते हैं। शरीर में ओज बढ़ने लगती है, शारीरिक शक्ति बढ़ने लगती है। मैंने लगातार 5 वर्ष तक ये ध्यान किया, 5 वर्ष तक दूसरा ध्यान नहीं किया, केवल इसी ध्यान को 5 वर्ष तक। मन में यही इच्छा थी कि इस ध्यान के रेशे को गहराई से समझा जाए। जब भी ऊर्जा की कमी होती थी शरीर में, इसी स्टेप पे जाके शरीर शिथिलावस्था में चला जाता था, बिल्कुल शिथिल हो जाता था जब गुरुदेव बोलते, और ये पता भी नहीं लगता था। ध्यान तब खुलता था जाके जब गुरुदेव बोलते थे कि सूक्ष्म शरीर में सविता का प्रवेश, प्रज्ञावान। स्थूल शरीर में अगर शक्ति की कमी हो तो ये स्टेप जो है फिर इसमें जो है शरीर चार्ज होने लगता है, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल वैज्ञानिकता है। करके देखिए, लगातार 5 वर्ष तक कोई ध्यान नहीं किया, केवल इसी ध्यान को किया, बार बार। स्थूल शरीर में ओज की वृद्धि, क्योंकि हमारा शरीर जो है इसमें जो इसको पूरा का पूरा पोषण मिलता है ये नाभि से ही मिलता है। अभी तो मुंह से खा रहे हैं, लेकिन जब बच्चा गर्भ में होता है मुंह से नहीं खा सकता, तो उसका नाल जो होता है वो माँ के साथ में जुड़ा रहता है, नाभि के साथ में जुड़ा रहता है। उसके नाल से जो है नाभि के साथ में जुड़ा रहता है। माँ का जितना भी उसको भोजन है माँ से प्राप्त होता है, वो उसको नाभि से ही प्राप्त होता है, और वहीं से जो है उसको पूरा का पूरा पोषण मिलता है।
तो जो लोग अपना ध्यान की उस उच्चतम अवस्था में पहुंच जाते हैं, वो अपनी नाभि से पूरा का पूरा प्राण जो है ये खींच लेते हैं। ये मणिपुर चक्र है। यहीं से मणिपुर चक्र से प्राण खींच के पूरे शरीर का पोषण कर दिया जाता है। सविता से डायरेक्ट ऊर्जा खींच के शरीर का पोषण कर देते हैं, शरीर में ओज की वृद्धि होती है। दूसरा स्टेप, सूक्ष्म शरीर में सविता का सूक्ष्म शरीर में जो है हृदय चक्र, हृदय कमल गुरुदेव बोलते हैं। सविता की दिव्य किरणों का सूक्ष्म शरीर में प्रवेश। जब इस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होता है तो फिर यहाँ से पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है ये प्रज्ञामयी होना शुरू हो जाता है। कण कण में प्रज्ञा, रोम रोम में प्रज्ञा होनी शुरू हो जाती है। एक एक बॉडी सेल हमारा प्रज्ञावान हो जाता है, जो हमने उस दिन चर्चा की थी। एक एक बॉडी सेल हमारा प्रज्ञावान होना शुरू हो जाता है इसमें। और फिर कारण शरीर का केंद्र हमारा सहस्त्रार, ये यहाँ पर सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र। और यहाँ से जब सविता का जाता है तो श्रद्धा बढ़ने लगती है। ये वंदना दीदी ने प्रश्न पूछा था कि श्रद्धा का तो हम केंद्र ये मानते हैं, हृदय को श्रद्धा का केंद्र माना गया है। तो श्रद्धा पूरे जगह व्याप्त है, लेकिन जहां से श्रद्धा का केंद्र है, श्रद्धा का मतलब मैं क्या हूँ, हु एम आई, वही श्रद्धा है। हमारा मन बुद्धि चित्त और जो अहम है वही श्रद्धा है हमारी। और चित्त और अहम का केंद्र जो है हमारी भावनाओं का, हमारी श्रद्धा का केंद्र, हमारी मान्यताओं का केंद्र सहस्त्रार होता है कि हम अपने बारे में हमारी मान्यता क्या है। यहीं से जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन चालू करते हैं, यहीं पर जब प्रकाश आता है तो व्यक्ति के मान्यताओं को बदलने लगता है, डार्कनेस को बदलने लगता है, उसके अचेतन मन में जाकर उसके अंदर की कुसंस्कारों को खत्म कर देता है। तो वहीं से बदली जो है चेंज चालू होता है। इसमें गायत्री साधना के उद्देश्य गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि किस तरीके से साधक के चित्त और अहम का परिवर्तन होता है। गायत्री उपासना गायत्री के अहम को ही परिवर्तित कर देती है। अहम मतलब यहाँ पर हुए माई, मैं कौन हूँ, और वो अहम जो दिव्य अहम बन जाता है, मैं सविता हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं देवता हूँ। तो अहम बदल जाता है। अहम बदलते ही सारी की सारी वृत्तियां उसकी वैसी हो जाती हैं, उसकी आदतें वैसी हो जाती हैं। तो ये श्रद्धा का केंद्र यहाँ पे होता है, यहाँ से बदला जाता है उसको। इसी तरीके से ये ध्यान के माध्यम से पूरी की पूरी रूपांतरण की यह प्रोसेस चलती है हमारी। और धीरे धीरे करके ये व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है गायत्री उपासना से, ध्यान से। ये बिल्कुल वैज्ञानिक ध्यान है, इसमें कहीं पे भी किसी भी पार्ट को काटा नहीं जा सकता, कहीं किसी चीज को गायब नहीं किया जा सकता। अगर गायब कर देते हैं तो ये हमारा लॉस है, क्योंकि वो पार्ट हमारा कट जाता है, वो कड़ी टूट जाती है बीच में। और ये सबसे सरल ध्यान है, सबसे प्राथमिक ध्यान है, और लगातार हमें इसको करते रहना चाहिए जब तक हमारे शरीर में जो है वो परिवर्तन महसूस नहीं होने लगते हैं। हमने दूसरे ध्यान करने की कोशिश की, पंचकोश का ध्यान करने का प्रयास किया, कुंडली जागरण का ध्यान करने का प्रयास किया, मन ही नहीं लगता था, क्योंकि ये अभी ये वाली सीढ़ी अधूरी थी। जब यहाँ से पूरा हो गए तब फिर जो है वहां पर पहुंचे तो वहां मन लगने लगा। तो ध्यान बिल्कुल एक रूपांतरण का प्रोसेस है। तो ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अभी 7 मिनट का समय है हमारे पास में। विवेक भैया, तो किन्हीं के कोई प्रश्न हो तो आप उनको जो है हैंड रेज तो उनको अनम्यूट कर दीजिए, चैट वाले प्रश्न हो तो पढ़ देंगे। जी विवेक भैया। विवेक भैया इसमें लेफ्ट कर गए हैं। चलिए एक एक करके मैं अनम्यूट करता हूँ। जी नितिन भैया प्रणाम। हाँ जी भैया प्रणाम भैया। भैया मेरा प्रश्न जो है समर्पण भाव से रिलेटेड है। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि जो है हमें जो है
जो हमारे आराध्य हैं, जो जो हमारे ईष्ट हैं, उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा का विलय कर देना है। इसमें पर अभी एक समस्या ये होती है कि ना हमारी जो बुद्धि जो होती है वो कभी-कभी भ्रमित हो जाती है। भ्रमित इन द सेंस कि अभी मानिए कि अभी हम कोई काम कर रहे हैं, तो वो जो काम जो कर रहे हैं पहले उस काम की इच्छा मन में जागृत हुई, तब हम वो काम कर रहे हैं। तो वो इच्छा जो ईश्वर की इच्छा है वो भी, और फिर उस काम को करते-करते फिर एक इच्छा और जागृत होगी बीच में। तो अब उस काम को छोड़ कर के दूसरा काम करें या वही काम करें, तो क्योंकि दूसरी इच्छा भी जो आई है वो भी ईश्वर की इच्छा से आई है वो भी। तो ऐसे में जो है ना थोड़ा जो बुद्धि को जो इनका जो चुनाव करना है, थोड़ा इसमें थोड़ी-सी वो दिक्कत आती है। तो ऐसे केस में अपने समर्पण भाव को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है? हाँ भैया, समर्पण भाव को बढ़ाने के लिए तो पहला सूत्र ये है कि अपने इष्ट के बताए हुए कार्यों को किया जाए, है ना? क्योंकि गुरु ने जो बोला है कि मेरा सबसे बड़ा कार्य जो है व्यक्ति निर्माण का। युग निर्माण कैसे होगा? निर्माण से में आए थे, तो व्यक्ति का निर्माण। और साथ में ये बोला कि अपना सुधार, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये सबसे बड़ी सेवा। लेकिन जो बुद्धि भ्रमित होने वाली जो बात इसमें कही है, तो वो भ्रमित होती है, क्योंकि सत रज तम ये 3 गुण हैं। 3 गुणों में से जिसका भी प्रभाव अधिक होता है, तो उसी तरीके से बुद्धि काम करने लगती है। तो इसमें भ्रम की स्थिति ना पैदा हो, इसलिए जो है उपासना का क्रम जोड़ा गया है, ताकि बुद्धि भ्रमित ना हो। तो गायत्री उपासना करते हैं, तो गायत्री उपासना से हमारे अंदर प्रज्ञा बुद्धि जागृत हो जाती है, और प्रज्ञा बुद्धि जागृत होने से व्यक्ति जो है पूरा दिन भर शुरू करता है। क्योंकि अगर प्रज्ञा बुद्धि रहेगी, भक्तिमय बुद्धि रहेगी, तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित नहीं होती है। फिर वो कोई भी कार्य उसके सामने इच्छा आएगी, तो उसे साक्षी भाव से देखेगा कि ये वास्तव में ये कार्य करना ही होगा, या फिर मन द्वारा उपस्थित की हुई एक कल्पना मात्र है। तो इसमें हमें जो चित्त प्रज्ञ स्थिति में रहना पड़ता है, ताकि बुद्धि भ्रमित ना हो। तो इसके लिए उपासना सबसे आवश्यक है। उपासना गायत्री मंत्र की जरूर की जाए। इसलिए गुरुदेव ने जो है त्रिकाल संध्या बोला, या फिर 3 माला सुबह जो गायत्री उपासना कर ली जाए, तो इससे बुद्धि भ्रमित नहीं होती भैया। जी जी भैया, धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद। इसके बाद में वंदना दीदी का हैंड रेज है, मैं वंदना दीदी को अनम्यूट कर रहा हूँ। दीदी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम भैया। और सब ठीक है? जी बढ़िया दीदी। हाँ भैया, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि ये जो बेसिक वाला ध्यान आप बता रहे हो 3 शरीर का, इसमें एक तो मुझे ये नहीं पता कि मतलब हमें जब वो कहते हैं ना समर्पण, मतलब वो आग और ईंधन का, तो हमें एज अ बॉडी समझना है उसको या एज अ आत्मा समझना है उस टाइम पे अपने आप को? वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एंड सेकंड क्वेश्चन भैया ये है कि जो गुरुदेव ने कई तरह के ध्यान बताए हैं, तो उन सब का क्या मतलब साइंस है? वर्षा वाला ध्यान है या और भी कई तरह के, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। तो ये क्वेश्चन थे भैया। जी जी। तो दीदी उसमें ये है कि पहला तो हमारा जो है इसमें पहला प्रश्न जो आपने पूछा है, पहला प्रश्न क्या था दीदी आपका? ईंधन और आग में समर्पण। तो ईंधन और एज आग का, हाँ। तो हाँ, ईंधन और आग का इसमें का मतलब ये हुआ कि इस समय हमें मतलब अपना स्वरूप क्या होना चाहिए? तो हमारा स्वरूप इसमें प्रकाशमय होना चाहिए, आत्मा का ध्यान करना चाहिए, है ना? आत्मा प्रकाशमय है, तो हम एक ज्योति स्वरूप में बदल गए हैं, है ना? और ज्योति स्वरूप में बदल गए हैं, तो प्रकाश का हमारी ज्योति स्वरूप जो आत्मा है, परमात्मा में जो है सविता के प्रकाश में विलीन हो गई है। ठीक है, वही पूछना था कि मतलब एज अ बॉडी उस चीज को ध्यान में करना है या एज अ वो आत्मा की ज्योति, क्योंकि आत्मा की ज्योति को, आत्मा को विलय कर देना, अपनी आत्मा शरीर से निकल के वहां पर विलय हो गई है, या पूरा का पूरा शरीर जो प्रकाश में बदल के फिर वो जो है सविता में समा गया है। तो इस तरीके से। और जो हाँ, और इसमें जो दूसरा ध्यान जो गुरुदेव ने अलग अलग इसमें ध्यान दिए, तो अलग अलग ध्यान का अलग अलग उद्देश्य है। तो हमें तो जो हमारा मानना है वो ये है कि ये बेसिक ध्यान है, ये शुरू में ये करना चाहिए। और फिर जब व्यक्ति की स्थिति उच्च बनती आती है, तो उस तरीके से जैसे हम पंचकोश साधना कर रहे हैं, तो पंचकोश साधना में जो है फिर उस तरीके से, क्योंकि ध्यान से रूपांतरण बहुत तेजी से होने लगता है, तो अपने कोशों को जागृत करने के लिए वहां पर ध्यान के द्वारा, संकल्प के द्वारा उन कोशों को फिर जागृत किया जाता है। जैसे पंचकोश का हो गया, तो पंचकोश में अन्नमय कोश का जो केंद्र है वो हमारा मणिपुर चक्र है।
हमारा नाभि है, प्राणमय कोश का केंद्र हमारा ये है। तो वहां पर जाके उन कोशों के जो मुख्यालय है, वहां पर उन मुख्यालयों को ठीक किया जाता है संकल्प के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान के द्वारा रूपांतरण की बात कही गई है। जब हमारी ध्यान में भी उच्च स्थिति हो जाती है तो अपने अंदर की ग्रंथियां हम जो है बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल तोड़ सकते हैं। जो इसमें बोला गया अमृत वर्षा ध्यान है, अमृत वर्षा से जो है हम इसमें अमृत का अनुभव कर सकते हैं, अमृतमय जो समुद्र में डूब सकते हैं, है ना। और जो ये त्रिवेणी संगम का है, तो इस तरीके से अलग अलग ध्यान का उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन ये होते तभी हैं जब हमारा ये बेसिक क्वालिफाई हो जाए, जब हमें मालूम पड़ जाए कि हमारा ध्यान बिल्कुल लगना रहे, कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो जाए, तब फिर एडवांस स्टेज में आते हैं। तो एडवांस वाले ध्यान फिर वो एडवांस हमारे अंदर चेंजेस करने लगते हैं। और ये जैसे अमृत वर्षा और ये जो है जो हमारे त्रिवेणी संगम ध्यान है, ये भी बेसिक ध्यान है। और जो विशेष ध्यान है, जैसे ये हुआ जो हमारा पंचकोशी ध्यान हो गया और कुंडलिनी जागरण का ध्यान हो गया, ये थोड़े एडवांस स्टेज में हो जाते हैं। तो ये एडवांस स्टेज वाले ध्यान हमें तब करने चाहिए जब ये बेसिक ध्यान पे हमारी कमांड आ जाए। तब हमें कुंडलिनी जागरण करना है। कुंडलिनी जागरण की साधना, सावित्री साधना कर रहे हैं तो सावित्री साधना में कुंडलिनी जागरण की साधना आती है, तो फिर वहां कुंडलिनी जागरण का ध्यान कर लेना चाहिए। तो उसमें सप्ताह में एक दिन भी अगर ये ध्यान विशेष वाला कर लिया जाए तब भी काम चल जाता है। कि अगर 6 दिन बेसिक वाला ध्यान करें, एक दिन ये विशेष वाला ध्यान कर लें, तब भी हमारा ये चल जाता है। ठीक है भैया। भैया एक चीज और, ये किस बुक में मिलेगा सारा ध्यान से रिलेटेड? जैसे हमें अपने चक्र ही जानने हो, ये नाभि चक्र और ये सब, ये कितने चक्र हैं हमारी बॉडी में, ये इन सब का डिटेल किस बुक में है? गायत्री महाविज्ञान पार्ट फर्स्ट में षट चक्रों का वेधन, ये जो है ये पुस्तक, ये टॉपिक गुरुदेव ने दिया है, कुंडलिनी जागरण एवं षट चक्रों का वेधन। तो उसमें सारे के सारे चक्र, कौन से चक्र का क्या कलर है, क्या क्या बीज मंत्र है, कौन से चक्र में क्या वाहन है, क्या उससे हमें अनुदान मिलते हैं वो चक्र जागृत होने से, किस प्रकार से, उसमें ये भी बताया है कि किस प्रकार से कौन से सीक्वेंस में किस चक्र को जागृत कर दिया जाए और क्या किया जाए। ये पूरा का पूरा गुरुदेव ने डिटेल में जो है गायत्री महाविज्ञान पार्ट फर्स्ट में ये लास्ट में दिया है, षट चक्रों की वेधन और कुंडलिनी जागरण की साधना। ठीक है भैया, ठीक है। और अलग अलग ध्यानों के बारे में अगर पढ़ना है तो ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा पुस्तक में ये पूरा ध्यान के बारे में गुरुदेव ने चर्चा की है। जो गुरुदेव बोलते हैं वो उसमें वो दिया गया है। अच्छा, ठीक है। जी दीदी। ठीक है भैया, थैंक यू। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। जी आदित्य भैया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी भैया पूछिए। भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। कैसे हैं आप? जी बढ़िया बढ़िया एकदम। जी आप बताइए। भैया जैसे मैं ध्यान करता हूँ जी तो मेरे पास 2 ऑडियो है गुरु जी का, एक तो पंचकोशीय साधना का और एक कुंडलिनी जागरण का है। तो मैं ऑडियो सुनते हुए ध्यान करता हूँ, उसी के बारे में पूछना था कि ऑडियो सुनते हुए ही तो ध्यान कर सकते हैं या उस ऑडियो को याद कर ले, रिमेम्बर कर लेना है बार बार सुन के और फिर ध्यान करना है? भैया, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं अभी तक ऑडियो से ही ध्यान करता हूँ। अगर कुछ विशेष कारणवश अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें ऑडियो नहीं मिलता तो फिर मैं उसको जो है जो याद हो गया उस हिसाब से करता हूँ, लेकिन मैं ऑडियो से ही करता हूँ। ऑडियो में जो है गुरुदेव बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो है इसमें गुरुदेव की सारी वाणियां सुनाई देती हैं। ठीक है भैया। तो क्योंकि शांति कुंज में भी आप देखेंगे ऑडियो से ही ध्यान करवाया जाता है और वो ऑडियो अभी भी चलता है गुरुदेव का। अगर वो होता था, अगर हमें वैसे स्मरण करके करना होता तो गुरुदेव फिर ऑडियो नहीं बनाते। गुरुदेव जो है केवल वो बना देते, केवल उसका जो है उन्होंने पुस्तक तो लिख दी, तो पुस्तक पढ़ के ध्यान किया जा सकता था, लेकिन उनकी वाणियों का विशेष प्रभाव है। तो इसलिए मेरा जहाँ तक अनुभव है कि मैं ऑडियो से करता हूँ। ठीक है भैया। भैया दूसरा प्रश्न है ना, थोड़ा सुबह के क्लास से पूछना है मुझे। मुझे एक चीज नहीं समझ में आया था कि मुझे ऐसा लगता है कि शस्त्र वेदन कुंडली जागरण एक ही चीज है और पंचकोशीय साधना जो है वो थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पंचकोशीय साधना प्रारंभिक है, ये करना ही होगा हर साधक को, फिर कुंडली जागरण वगैरह की तरफ बढ़ना चाहिए। आप प्रश्न समझ गए क्या मेरा? जी बिल्कुल। तो इसमें भैया जो ये पंचकोशी साधना है, ये भी सावित्री साधना है, कुंडलिनी जागरण भी सावित्री साधना है ना। ये दोनों सावित्री साधना है, लेकिन ये पंचकोशी साधना पूरी आत्म भौतिकी की साधना है, आत्म जागरण की साधना है, जिसमें अपन लोग आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं, है ना।
और कुंडलिनी जागरण की साधना ये प्योर भौतिक साधना है, जिसमें अपनी परमाणु सत्ता पे हम लोग कंट्रोल करते हैं। जो इसमें पंचकोशी साधना ये आत्मिक उपलब्धियों के लिए है, और कुंडलिनी जागरण की साधना जो है भौतिक उपलब्धियों के लिए है। भैया जब हम लोग बोलते हैं कि आत्मिक उपलब्धि के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब? आत्मिक उपलब्धि का मतलब ये हो गया कि सहज समाधि स्थिति, आत्म साक्षात्कार, स्थित प्रज्ञ स्थिति, है ना, ईश्वर दर्शन, समाधि स्थिति, निर्वाण स्थिति, ये पूरी की पूरी आत्मिक उपलब्धियां हैं। और जो भौतिक उपलब्धियां हैं, जिसमें हमारी जो है ये सिद्धियां भौतिक उपलब्धि में आती हैं, है ना। और भौतिक उपलब्धियों में जो अपनी सत्ता पे कर लेना, भौतिक उपलब्धियों से जो है ये प्रकृति की उसमें हेर फेर पैदा कर देना, है ना। तो ये भौतिक उपलब्धियां हैं हमारी, परमाणु सत्ता पे कमांड कर लेना। कुछ क्लियर हुआ भैया? हाँ भैया क्लियर हुआ। जी ठीक है भैया, धन्यवाद। जी भैया धन्यवाद। ठीक है नितिन भैया को मैं अनम्यूट करता हूँ। जी भैया आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी भैया। जी भैया, भैया आपने जो अभी जो बताया कि आप जो ध्यान जो करते हैं वो गुरुदेव का ऑडियो सुन के करते हैं, अ, तो इसमें ना बाबूजी ने एक बार कहा था कि हमें जो है ना इसका अभ्यास जो है एक दो बार सुन लें, फिर याद कर लें, और फिर याद करने के बाद में जो है फिर हमें जो है वो करना चाहिए ध्यान। नहीं तो जो है ये भी एक तरह का जो है बंधन का कारण बन सकता है, क्योंकि जहाँ पर मान लीजिए कि कहीं कहीं हमें उनका ऑडियो सुनने को नहीं मिला, तो हमारी जो डेली रूटीन जो है वो हमारा जो है वो तो हमें फॉलो करना ही करना है हमें वो। और एक लाभ तो ये है इसका। दूसरा जो है वो उन्होंने बताया था कि मान लीजिए कि 45 मिनट का ध्यान हमें जो है किसी दिन 5 मिनट में करना है हमें, तो हमें जो है उसके लिए अगर अब ऑडियो पे ही अगर हम डिपेंडेंट रह गए तो जो है उतने समय तक उतना समय है नहीं हमारे पास, तो हमसे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो हम 45 मिनट का ध्यान जो है 5 मिनट में हम करके वही लाभ हमें मिल जाए, तो जिससे कि हमारा रूटीन भी बना रहे हमारा, और हमारा जो है जो डिपेंडेंसी है वो भी हमारी जो है वो भी ना रहे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी भैया ये बाबूजी की बात ठीक है। तो उसमें ये है कि देखिए ये एक सतोगुणी वृत्ति है ना। आपने कहा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। एक सतोगुणी सात्विक वृत्ति है। अगर आप गुरुदेव की ऑडियो सुनकर अगर ध्यान कर रहे हैं, है ना, तो गुरुदेव ने भी कहा है कि जो मेरे साथ एक मंत्र बोलो 1000 मंत्र के बराबर होगा। तो गुरुदेव की जो वाणियां होती है परा पश्यंती, जो है परा पश्यंती, मध्यमा वैखरी जो वाणियां हैं, ये सारी की सारी ऑडियो में चलती हैं। तो जो ऑडियो से जो होता है, ये ऑडियो से क्या है कि ये जो आप बंधन वाली बात कह रहे हैं ना, ये सतोगुणी वृत्ति है, और सतोगुणी वृत्तियों को अभी हमें बंधन बनाना पड़ता है जब तक हम जो है वो विज्ञानमय कोश को पार नहीं कर जाते। जब विज्ञानमय कोश की स्थिति पर जब हम पहुंचते हैं, तब जाके इसको छोड़ना पड़ता है। सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी तीनों ग्रंथियों को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि सतोगुणी जो ग्रंथियों का जो हमारा सतोगुणी आदतों का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तब तक हमें सतोगुणी वृत्तियों को जो है पकड़ के चलना पड़ता है, क्योंकि सतोगुणी वृत्तियों को नहीं पकड़ेंगे तो रजोगुणी तमोगुणी हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। जब हम ध्यान करते हैं तो ये ध्यान जो है गुरुदेव ने जो स्पीड ध्यान की बनाई हुई है, और जो ये इसमें मॉड्यूलेशन है ना, जो मॉड्यूलेशन और स्पीड बनाई है बिल्कुल एकदम वैज्ञानिक, और ये स्पीड बनाई हुई है। इसमें जो गुरुदेव रुक रुक के करते हैं, तो हमारा जो है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आने के लिए जितना टाइम इंटरवल चाहिए होता है उतना गुरुदेव की आवाज में ब्रेक होता है, ताकि हम उसको चेंज कर पाए। ये गुरुदेव ने बड़ा ही उसको उसके तरीके से बनाया हुआ है। तो प्रारंभिक स्थिति में साधक को सतोगुणी वृत्तियों को का आदी बनना पड़ता है। अगर सतोगुणी वृत्ति का आदी नहीं बनेगा तो रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों का आदी बन जाएगा वो, है ना। तो अपने जो है अपना जो अपना रस है वहां पैदा करना पड़ता है। और जब उद्देश्य पूरा हो गया हमारा, जब हम विज्ञान में स्थिति में पहुंच गए, जब आत्म साक्षात्कार आत्म दर्शन वाली स्थिति में पहुंच गए, तब उनको सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया। फिर तब वहां से छोड़ के फिर आगे बढ़ना पड़ता है, तभी आनंदमय कोश की प्राप्ति होती है। तो बंधन तो इन्हें बना के चलना ही पड़ेगा। बंधन तो तीनों गुण है, लेकिन हमें जो क्रमिक आगे बढ़ना पड़ता है। तमोगुण को दबा के रजोगुण ही बनना पड़ता है, रजोगुणी को दबा के सतोगुणी बनना पड़ता है, और फिर इनको जो है निर्मूलन करते हुए फिर हमें जो है बढ़ना पड़ता है। इसमें पतंजलि दर्शन में इसमें बोला गया है कि जो अपन ये
जो अपन ये अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, तो इसमें रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों को ही दबा के सतोगुणी वृत्तियों को स्थापित किया जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम ये पूरी सतोगुणी वृत्तियां, ध्यान धारणा, जब ये सारी की सारी जब हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है, समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो समाधि अवस्था में रजोगुण जो ग्रंथियां, रजोगुणी ग्रंथियां भी वहां खत्म होने लगती हैं, गांठें टूटने लगती हैं अपने आप, सतोगुणी वहां पे समाधि अवस्था में जाके। तो फिर व्यक्ति को ये समाधि अवस्था से आगे चल के फिर कैवल्य अवस्था मिलती है। जी, तो तो उसमें जो है, इसमें कोई घाटा नहीं है। अगर मान लीजिए अगर ये टाइम स्पेंड करके भी हमें जो आउटपुट अधिक मिल रहा है, क्योंकि शुरू में हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती कि हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उसको फॉलो कर लें, कि मन की इतनी चंचलता है, अगर उसको वॉइस को फॉलो नहीं करेंगे तो मन कहीं ना कहीं भाग जाएगा। जी भैया, भैया इसमें ना एक चीज तो समझ में आई कि जो आपने बताया कि शुरुआत में जो है हमें जो है डिपेंडेंसी रखनी चाहिए, और जिससे कि जो है इसमें जो है और गहराई आ सके, है ना। और पर एक चीज अभी आपने और बताई थी कि जो है ना गुरुदेव की जो ध्यान की जो वाणी है, उनमें जो है वो चारों वाणियां होती हैं, और वो हमें मिलती हैं इसमें ऑडियो के माध्यम से। पर जो वाणियां हैं वो तो चारों में से बैकरी को छोड़ करके बाकी 3 को भाव में आती हैं। तो जो हम सुन रहे हैं वो तो केवल बैकरी वाणी सुन रहे हैं। बाकी जो 3 वाणियां जो है उनकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो उस रेंज में तो नहीं है, क्योंकि वो तो हम कान से सुन नहीं सकते हैं हम, क्योंकि जो बैकरी वाणी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20 किलो हर्ट्ज तक जो वाणी जो हम आपस में जो वार्तालाप करते हैं वो बैकरी वाणी के अंतर्गत आएगी। बाकी की जो 3 वाणियां जो है उसके लिए तो जैसे जैसे साधक का लेवल होगा तो उस हिसाब से जो है वो उस वाणी को जो है फील कर पाएगा उसको। तो ये इस बात में मतलब ये वाली बात मुझे नहीं पता कितना मैंने सही सोचा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए भैया। जी भैया, ये जो हाव भाव वाली वाणी होती है, तो इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी को आपने जो है, अगर मान लीजिए थैंक्स बोलना है ना, तो थैंक्स जो है किसी को थैंक्स 2 वे में बोला जाता है। थैंक्स 2 वे में बोल सकते हैं, या तो फिर बिल्कुल एकदम अपने ऊपरी मन से थैंक्स बोल दिया जाए, है ना, या फिर हृदय से गहराई से थैंक्स बोला जाए। तो वो वाणी की मॉड्यूलेशन से जो व्यक्ति को, सामने वाले को पता लग जाएगा ये इसके अंतर्भाव से कैसे बोल रहा है ना। सॉरी किसी को गुस्से के साथ में बोला है और अपने अंतर मन की पीड़ा को, अंतर मन की ग्लानि को अनुभव करके सॉरी बोला है, तो उसमें फर्क पड़ेगा। तो ये मध्य वाणी हुई, है ना। तो सुनने से भी मध्य वाणी समझ में आती है। और परापश्यंती जो है ये 30 की वाणी होती है। वैचारिक वाणियां जो है 30 की वाणियां है, मतलब इसमें क्या है, ये भावुकता वाली वाणियां होती हैं। ये सुन के भी हमें जो है किसी का भाव पता लग जाता है कि इसका भाव क्या है। तो जो जो ये पिच, जो हाई पिच पे जो बोला जाता है, तो हाई पिच पे वही व्यक्ति बोलता है जिसके अंदर करुणा होगी। हाई जब कहा जाता है, अगर सही से अगर जो है हाई निकली है, तो हाई पिच में हाई निकलेगी जाके। तो मतलब ये भाव भी हम अनुभव कर पा रहे हैं। भाव भी जहाँ अनुभव किया जा रहा है, विचार अनुभव किया जा रहा है, परापश्यंती वाणियों को सुना जा रहा है। तो ये जो गुरुदेव का जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, जो इसमें पिच है, ये पूरी की पूरी सारी की सारी वाणियों को जो पूरा इसमें व्यक्त करती है। उनकी उनकी जो है केवल वैखरी वाणी में सारी की सारी वाणियां उनकी व्यक्त हो जाती हैं। कोई व्यक्ति रोता है तो हमेशा हाई पिच पे रोता है, कोई लो पिच पे कभी नहीं रोता है। पर भैया जैसे हाई पिच पे अगर कोई गुस्सा करता है तो वो उसकी पिच भी थोड़ी हाई हो जाती है उसकी भी। हाँ, तो वो अंतर से गुस्सा कर रहा है ना, उसका भाव गुस्से वाले हैं, क्रोध वाले भाव है ना उसके, भाव प्रकटीकरण हो रहा है उसका, तो वो उतनी उसी हाई पिच पे चला जाएगा वो। जी ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद भैया। तो ठीक है, तो अब किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो अपन जो है इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो आइए शांति पाठ करें। और नेक्स्ट हम लोग जो है अगले सेशन में ध्यान का वैज्ञानिक प्रभाव हमारे शरीर पे क्या होता है, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। चलिए, तो शांति पाठ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए हम लोग शांति पाठ करें। ओ शांति शांति शांति। समाप्त।